लेक्चर 26 की शुरुआत करते हैं। टॉपिक रिकैप कर लेते हैं। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन पढ़ लिए हैं। पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 ईस्वी में। दूसरा आते हैं डच 1595-96 में। तीसरा आते हैं ब्रिटिश 1616 में। चौथा आते हैं डेनिश 1616 में। पांचवा आते हैं फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में। तो पुर्तगाली पढ़ना है, ब्रिटिश पढ़ना है, फ्रांसीसी पढ़ना है, ठीक है। महत्वपूर्ण घटनाक्रम, बिहार में दूसरा टॉपिक हो गया। बिहार में आदिवासी विद्रोह, तीसरा टॉपिक हो गया। तो बिहार में आदिवासी विद्रोह की शुरुआत करते हैं। तो बिहार में आदिवासी आंदोलन, तो ये हो गया विद्रोह, ये हो गया वर्ष, ये हो गया क्षेत्र और ये हो गया नेता, याद रखना। सबसे पहला विद्रोह तमार विद्रोह 1789 से लेके 1794। अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो छोटा नागपुर और नेता की बात करते हैं तो कोई भी नहीं है। एक बार और, सबसे पहले तमार विद्रोह 1789 से 94। क्षेत्र की बात करते हैं तो छोटा नागपुर और नेता की बात करते हैं तो कोई नहीं। दूसरा चेरो विद्रोह 94 में ख़त्म। उसके बाद चेरो विद्रोह 1800 से लेकर 1802। क्षेत्र की बात करते हैं तब पलामू, नेता की बात करते हैं तब भूषण सिंह। फिर से चेरो विद्रोह वर्ष 1800 से लेकर 1802। क्षेत्र की बात करते हैं तब पलामू, नेता की बात करते हैं तब भूषण सिंह। फिर से तीसरा विद्रोह हो विद्रोह वर्ष की बात करते हैं तो 1820-21। क्षेत्र की बात करते हैं तो सिंहभूम, नेता का नहीं। विद्रोह हो विद्रोह वर्ष की बात करते हैं 1820-21। क्षेत्र की बात करते हैं तो सिंहभूम, नेता कोई नहीं। चौथा विद्रोह कोल विद्रोह 1831 से 32। क्षेत्र की बात करते हैं तो छोटा नागपुर, क्षेत्र की बात करते हैं तो छोटा नागपुर, नेता की बात करते हैं तो बुधो भगत। पांचवा विद्रोह हो गया संथाल विद्रोह, समय हो गया 1855 से 56। क्षेत्र हो गया संथाल परगना, नेता हो गया सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। फिर से संथाल विद्रोह, समय हो गया 1855 से 56। क्षेत्र हो गया संथाल परगना, नेता की बात करते हैं सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। छठा विद्रोह सरदारी विद्रोह 1858 से लेकर 95 तक। क्षेत्र की बात करते हैं तो छोटा नागपुर और सिंहभूम, नेता कोई नहीं। फिर से सरदारी विद्रोह 1858 से 95। क्षेत्र की बात करते हैं तो छोटा नागपुर और सिंहभूम, नेता कोई नहीं। फिर सातवां विद्रोह मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर 1900 तक चलता है। क्षेत्र की बात करते हैं तो छोटा नागपुर, नेता की बात करते हैं बिरसा मुंडा। फिर से मुंडा विद्रोह 1895 से 1900। क्षेत्र की बात करते हैं छोटा नागपुर, नेता की बात करते हैं बिरसा मुंडा। अगला विद्रोह ताना भगत 1913 से 14। क्षेत्र की बात करते हैं गुमला, नेता की बात करते हैं जतरा भगत। फिर से ताना भगत 1913-14, गुमला, जतरा भगत। आदिवासी आंदोलन के कारण, आदिवासी आंदोलन के पहला कारण हो गया जो अंग्रेज थे वो आदिवासियों के परंपरा और संस्कृति में हस्तक्षेप करते थे, ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया आदिवासियों के भूमि संबंधी अधिकार में परिवर्तन करना, ठीक है, जो उनका भूमि संबंधी अधिकार था उसमें परिवर्तन किए। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण हो गया दिकुओं का आदिवासी क्षेत्र में प्रवेश। सबसे पहला विद्रोह हम पढ़ेंगे संथाल विद्रोह 1855 से लेके 56 तक होता है ये, ठीक है। क्षेत्र भागलपुर से लेके राजमहल की पहाड़ी, ये इम्पोर्टेंट विद्रोह है क्योंकि इसमें बिहार का क्षेत्र शामिल है। इसको संथाल विद्रोह को दामन एक कोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। पहला मजबूत विद्रोह था जनजातीय शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह, ठीक है। तो संथाल विद्रोह का क्षेत्र हो गया भागलपुर से लेकर राजमहल पहाड़ी, दामन एक कोह के नाम से जानते हैं। पहला मजबूत विद्रोह था जनजातीय शोषण के विरुद्ध। इसके नेता ऊपर पढ़ लिए सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव हो गया। इसको दबाने का काम जो किया था कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने इसको दबाने का काम किया था, संथाल विद्रोह का। कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने। यह विद्रोह था असफल रहा, लेकिन इसके चलते 1869 में 56 में ख़त्म होता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पास होता है और माझी प्रथा को एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। 1869 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और माझी प्रथा एक्सेप्ट। दूसरा आता है मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर 1900 तक चलता है। इसको उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं। उलगुलान का अर्थ होता है महान क्रांति। इसको उलगुलान विद्रोह क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि इसकी व्यापकता को देखते हुए मुंडा विद्रोह को ना उलगुलान विद्रोह कहते हैं। कारण थे दिकुओं द्वारा शोषण, पहला कारण हो गया।
एक खुटकटी व्यवस्था थी में परिवर्तन कर दिया गया था। ये खुटकटी व्यवस्था के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसमें परिवर्तन कर दिया था, ये भी मुंडा विद्रोह का कारण था। और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप तो ये कारण था ही जनजातीय विद्रोह का। अब देखो, इसके नेता थे बिरसा मुंडा, ये तो आसान है। विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा कि जो खुटकटी व्यवस्था थी उसको पुनः लागू किया गया और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम भी 1908 में लाया गया। तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लाया गया था 1869 ईस्वी में, लेकिन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया था 1908 में, क्योंकि 1900 में ख़त्म ही हुआ था मुंडा विद्रोह। चलो, और मुंडा परिचय के मुंडा जो थे उनके परिचय। जन्म यह इनका हुआ था उलीहातू गांव, खूंटी जिला रांची में। जन्म उलीहातू गांव, खूंटी जिला रांची। डेट 15 नवंबर 1875। डेट 15 नवंबर 1875। मृत्यु 9 जून 1900। गिरफ्तार 3 फरवरी 1900। 3 फरवरी को जब ये गिरफ्तार किए तो इनको जेल में हुआ हैजा, इसीलिए 9 जून को ये मर गए। पिता थे इनको सुगना मुंडा, सुगना मुंडा। माता थी करमी हाथू। सिंह बोंगा के अवतार मानते थे खुद को ये। कौन? बिरसा मुंडा सिंह बोंगा के अवतार। उपदेश ये देते, आचरण शुद्धता रखो, आत्म सुधार करो और एकेश्वरवाद का उपदेश दिए थे बिरसा मुंडा। आचरण शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद। अब देखो, खुटकटी व्यवस्था बोले थे ना कि आगे पढ़ेंगे। ये क्या थी? ये कहते थे कि जो जनजातीय वंशावली थी उन्हीं को भूमि का संयुक्त स्वामित्व दिया जाए, यानी वंश दर वंश उनकी भूमि उन्हीं की रहे। अब ये क्या उसमें क्या खुटकटी व्यवस्था में और क्या करते थे? जंगल साफ करते थे उस ज़मीन को खेती करने के लायक बनाते थे। तीसरी क्या थी? जुताई भूमि पर सबका अधिकार होना चाहिए था। 3 थी खुटकटी व्यवस्था में, जनजातीय वंशावली भूमि संयुक्त स्वामित्व होना चाहिए जनजातीय वंशावली को। दूसरा क्या था? जंगल साफ करो, खेती करो। तीसरा क्या था? जुताई भूमि पर सबका अधिकार बराबर हो। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 क्या कहता है कि जनजातीय भूमि गैर जनजातीय को नहीं बेची जा सकती थी। ठीक है, ये थी। अब टॉपिक रिकैप कर लेते हैं। यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन पढ़ लिए हैं। इसमें पुर्तगाली सबसे पहले 1498, डच 1595-96, ब्रिटिश 1600, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664। बिहार में बात करते हैं तो डच 1632, ब्रिटिश 1651, डेनमार्क 1774। सभी के सभी पटना में आए थे। दूसरा टॉपिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम। तीसरा बिहार में आदिवासी आंदोलन। और ये चौथा और पांचवा पढ़ेंगे आगे। 1857 के पूर्व के आंदोलन, जिसमें बहावी आंदोलन 1820, फराजी आंदोलन 1818, नोनिया विद्रोह 1770 से लेके 1800 तक चला था नोनिया विद्रोह, लोटा विद्रोह 1856 और उसके बाद 1857 की क्रांति की शुरुआत होगी।